तो आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है भारंगी। भारंगी जो है इसका बॉटेनिकल नेम होता है क्लेरोडेंड्रम सेरेटम। सेरेटम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो सेरेटेड होते हैं। इस टाइप से जो है सो टूथ लाइक उनके अंदर अपीयरेंस देखने को मिलती है, तो इसलिए इसका नाम है क्लेरोडेंड्रम सेरेटम। जो फर्स्ट नेम है ये इसका जीनस नेम है और दूसरा नेम जो है ये इसका स्पीशीज नेम है। हैंड रिटन जब ये होंगे तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। फैमिली होती है इसकी वर्बिनेसी। हिंदी में इसे जो है भारंगी ही कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लोरी बावर या फिर ब्लू ग्लोरी। और इसका बेसोनिम या मूल नाम की बात करें तो इसे भारंगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रोगों का जो है भंजन कर देती है, भंजन करके उन्हें नष्ट कर देती है, इसलिए इसका नाम है भारंगी। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में, यानी कि ये ग्राही होती है। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है पिपल्यादिगण में और अर्कादिगण में। आचार्य भावप्रकाश ने इसका वर्णन किया है हरितक्य आदि वर्ग में। पर्याय की बात करें इसे जो है ब्राह्मण यष्टिका कहा जाता है। यष्टिका मतलब होता है स्टेम। इसकी जो स्टेम होती है उसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं, लीव जो है वो डायरेक्टली स्टेम पर ही अटैच्ड होते हैं। तो ब्राह्मणों की लाठी के समान इसकी जो कांड है वो पतली होती है और शाखा रहित होती है, इसलिए इसे ब्राह्मण यष्टिका कहा जाता है। जैसे लाठी के अंदर कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं उसी तरह से इसके कांड में भी कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं। दूसरा है खर शाख। इसके जो पत्ते होते हैं वो खर यानी कि खुरदरे होते हैं, इसलिए इसे खर शाख कहा जाता है। पद्मा, क्योंकि इसके जो पुष्प हैं वो कमलवत होते हैं, कमल के जैसे होते हैं। अंगारवल्ली, क्योंकि इसके रक्त वर्ण के पुष्प होते हैं जो कि दूर से ही अंगार युक्त प्रतीत होते हैं। तो कुछ वैरायटीज के अंदर रक्त वर्ण के पुष्प देखने को मिलते हैं, बट मेनली जो भारंगी अवेलेबल है उसके अंदर ब्लूइश पर्पल कलर के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको ब्राह्मणी कहा जाता है, पंजी कहा जाता है और हंजिका कहा जाता है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। उसके बाद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक स्मॉल श्रब होती है। इसकी हाइट रहती है 1 से 2 मीटर। स्टेम जो है वो क्वाड्रेंगुलर है। इम्पॉर्टेंट, स्टेम यहाँ पर सिलेंड्रिकल नहीं है, क्वाड्रेंगुलर, यानी कि उसके अंदर जो है इस टाइप से 4 लाइन्स देखने को मिलती हैं। अंदर से होलो होता है, एंड जो है वो ब्लंट्स रहते हैं यानी कि शार्प नहीं होता है। लीव्स जो है वो ऑपोजिट रहती हैं, ओब्लोंग रहती हैं। ओब्लोंग का मतलब है कि जैसे ये स्टेम है, एक पेयर जो है वो इस टाइप से आया हुआ है तो अगला पेयर जो है वो इसके अपोजिट आता है। 90 डिग्री रोटेट करके लीव्स आते हैं। 5 to 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग रहते हैं लीव्स। 5.5 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक इनकी विड्थ रहती हैं। फ्लावर जो है वो बहुत सारे आते हैं, ब्लूइश पर्पल इनका कलर रहता है। फ्रूट जो है वो ड्रूप फ्रूट होता है, यानी कि जो आउटर लेयर है वो फ्लैशी होती है और अंदर से जो है हार्ड होता है। 4 लोब्ड रहते हैं। कच्चे रहने पर ये जो है ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब पक जाता है तो ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाता है। सीड्स जो हैं वो स्मॉल रहते हैं और न्यूमरस बहुत सारे सीड्स निकलते हैं एक फ्रूट के अंदर से। तो इस टाइप से जो है भारंगी का प्लांट दिखाई देता है। ये इसकी जो स्टेम है, लीव्स जो है वो डायरेक्टली स्टेम के ऊपर ही अटैच्ड है। और इनका बॉर्डर हम देखें तो सेरेटेड इसके मार्जिन्स रहते हैं इस टाइप से। और लीव्स जो है वो ओब्लोंग है, एक पेयर जो है इस साइड लगा हुआ है तो दूसरा जो है वो 90 डिग्री रोटेशन पर इस साइड लगा हुआ है। और लीव्स जो है वो ऑपोजिट पैटर्न में अरेंज है। फ्लावर्स आर ब्लूइश पर्पल या थोड़ा बहुत वाइटिश कलर भी इनके अंदर है। इस टाइप से इसके फ्लावर्स रहते हैं, इस टाइप से इसके रूट्स रहती हैं। फ्रूट्स जब कच्चे रहते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, जब पक जाते हैं तो ब्लूइश पर्पल कलर उनके अंदर आ जाता है, ब्लूइश ब्लैक कलर। पार्ट यूज, भारंगी की जो है मूल यानी कि रूट यूज की जाती है और त्वक यानी कि एक्सटर्नल बार्क यूज की जाती है। जो भारंगी होती है ये मुख्य रूप से काश श्वास नाशक होती है। तो काश श्वास जो है मेनली कफ की वजह से होते हैं, तो ये जो है कफ का नाश करेगी। जो भी कफनाशक गुण होते हैं, रस गुण वीर्य विपाक होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो रस जो है वो तिक्त और कटु है जो कि कफ शामक है। गुण भी लघु रूक्ष है, कफ शामक है। वीर्य उष्ण,
कफ शामक है, और विपाक कटु वो भी कफ शामक है। तिक्त और कठोर ऐसे रहने पर विभाग जो है वो ऑटोमेटिकली कटु होता है। गुण जो है सारे वात वाले लघु और रुक्ष गुण इसके अंदर प्रेजेंट है। भेद जाति या फिर इसकी वैरायटीज की बात करें तो वैदिक शब्द सिंधु ने इसके दो वैरायटीज बताई हैं, श्वेत पुष्पा और पीत पुष्पा, जिसके अंदर वाइटिश कलर के फ्लावर्स आते हैं। पीत या थोड़े से रेडिश कलर के फ्लावर्स आते हैं, वो सारे आते हैं पीत पुष्पा में। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर मेनली सेरेटोजेनिक एसिड रहता है, इसके नाम से ही रिलेटेड है, क्लेरोडेंड्रम सेरेटम। तो सेरेटोजेनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा ओलियनोलिक एसिड इसके अंदर रहता है, बीटा साइटोस्टेरोल है, गामा साइटोस्टेरोल है, ग्लूकोज है, सेपोनिन है, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मुख्य रूप से ये काश श्वासर होती है। एक्सटर्नली इसका यूज़ किया जाए तो ये जो है व्रण का पाचन कर देती है, जो घाव है उसे पका देती है। जहाँ पर भी घाव को पकाना हो वहाँ पर इसके पत्र का लेप प्रयोग किया जाता है, पत्ते का लेप लगा देते हैं। ये जो है शोथहर होती हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं और रक्त का उत्क्लेशन करती हैं। अभ्यंतर प्रयोग जब भी करते हैं तो ये अग्नि को दीप्त करती है, पाचन करती है, दीपन पाचन करेगी। तोष्ण वीर्य होने की वजह से दीपन पाचन करती है। और पित्त में और रक्त में आश्रय आश्रय भाव का संबंध है तो रक्त शोधक होती है, रक्त उत्क्लेशक भी होती है। शोधहर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, स्वेद जनन होती है, आम का पाचन करती है, स्वेद जनन है तो साथ में ज्वर का भी नाश करती है। दोष कर्म की बात करें तो ये जो है वात और कफ का शमन करती है। सारे गुण जो हैं वो इसके इसी टाइप से हैं। उष्ण होने की वजह से वात और कफ दोनों का ही शमन करेगी, क्योंकि ये दोनों ही जो है शीत होते हैं। इसके अलावा जो तिक्त रस है, कटुरस है, कटु विपाक है, ये सारे जो है कफ शामक होते हैं। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो ये एक ब्रोंकोडायलेटर होती है, काश श्वास का नाश करती है, ब्रोंकोडायलेटर है, इसको इसीलिए हम अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। जो एयरवेज होते हैं उनको जो है डायलेट कर देती है, चौड़ा बना देती है, तो वहाँ पर एयर आने का रास्ता जो है वो बढ़ जाता है, तो ब्रीथिंग का जो पैटर्न है उसे इजी बना देती है ये। तो ब्रोंकोडायलेटर होती है, डाययूरेटिक होती है, मूत्र की प्रवृत्ति करवाने वाली है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्योंकि शोधर थी। थेरेपेटिक इंडिकेशंस या रोगग्नता की बात करें तो सेम हमने जो ऊपर पढ़े वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। का से श्वास में, प्रतिशाय में यूज़ होगी, शोथ में यूज़ होगी, ज्वर में, और इसके अलावा रक्त विकार में, राजक्षमा के अंदर यूज़ होती है, गुल्म रोग में और गोइटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। आमयिक प्रयोग की बात करें तो का श्वास के अंदर भारंगी ली जाती है, सोवर्जल लवण रहता है और नागर यानी कि शुंठी रहती है। इन सभी को जो है 2 गुना चीनी मिलाकर लेते हैं उष्णोदक यानी कि गर्म पानी के साथ, या फिर भारंगी का चूर्ण दिया जाता है मधु और घृत के साथ। कफत स्वर भेद अगर है तो स्वर भेद का मतलब क्या होता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस या क्रैकिंग ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ वॉइस, स्वर से रिलेटेड ये एक डिजीज है। इसके अंदर जो है भारंगी, चौवे, हरितकी, त्रिकटु, यवक्षार और चित्रक की मूल, इन सभी चीज़ों को जो है संभाग में लेते हैं, संभाग में इनका चूर्ण बनाते हैं और मधु के साथ इसका सेवन करते हैं। वातज या फिर कफ जन्य ग्रंथि है, कहीं पर भी गांठ बन गई है तो वहाँ पर भारंगी के मूल का लेप लगाया जाता है। मदात्य की कंडीशन में भारंगी का क्वाथ यूज़ करते हैं स्नान के लिए। अपस्मार या फिर एपिलेप्सी के अंदर भारंगी, वचा और नागदंती, इनको जो है गोमूत्र के साथ पीस कर इनका जो है कल्क बना लेते हैं। कल्क बनाने के बाद उस कल्क को निचोड़ लेंगे, निचोड़ कर जो रस निकलता है उसकी 5-6 बूंदें नशे के लिए यूज़ करनी चाहिए। रेफरेंस चरक चिकित्सा स्थान की है। विशिष्ट योग कौन कौन से योग इसके मार्केट में अवेलेबल हैं तो भारंगी का गुड़ आता है, भारंगी आदि तेल आता है, भारंगी आदि क्वाथ आता है, लेह आता है, विडंग आदि चूर्ण आता है, धन्वंतरी घृत आता है। प्रतिनिधि द्रव्य अगर भारंगी अवेलेबल नहीं है तो तालीस या फिर कंटकारी की मूल यूज की जा सकती है। अपमिश्रण, इसके अंदर क्लेरोडेंड्रम सेरेटम की ही कांड या स्टेम मिक्स की जाती है मूल या रूट्स के अंदर, या फिर
क्लेरोडेंड्रम इंडिकम जो होती है उसका मूल भी इसके अंदर मिलावट के लिए यूज़ होता है। मात्रा इसका जो है चूर्ण यूज़ करते हैं 3 से 6 ग्राम। तो इसी के साथ भारंगी हमारी कंप्लीट हो जाती है।